दोस्तों, एक कहावत मैंने सुना था, ऐसे शहर की करे कोतवाली, मांस फैलाए गिद्ध करे रखवाली। यानी जिसे हमने जो है जिम्मेदारी सौंपी थी सुरक्षा की, वही वहां पर भ्रष्टाचार को कायम किया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं, मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा है राम मंदिर में चंदा चोरी का। दोस्तों, इस मामले ने पूरे विश्व जगत में एक नई कवायद छेड़ दी है और अब मुद्दा पूरे विश्व पटल पर चल रहा है, क्योंकि ये आस्था पर प्रहार किया गया है। एसआईटी इसमें गठन की जाती है और एसआईटी ने रिसेंटली अभी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप भी दी है। रिपोर्ट में निकल कर आया है कि जी हां, पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है और पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार की गंगा को राम मंदिर के नाम पर बहाया गया है। यानी खुलेआम लूट नहीं, डकैती डाली गई है। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर में ऐसी क्या वजह है कि वहां पर अभी भी चंपत राय कायम है। होना तो चाहिए था कि नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर चंपत राय को अपना इस्तीफा देके वहां से चंपत हो जाना चाहिए था और न्याय प्रक्रिया का सामना करना चाहिए था। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि चंपत राय पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरे देश में अब सवाल उठने लगा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। इसी कड़ी में आज एक बार फिर हम इस मुद्दे को, इस ज्वलंत मुद्दे को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन पांडे। हमने जो है इस मामले में विशेष रूप से ज्वाइंट कराया है दाल मंडी के व्यापार समिति अध्यक्ष फारूक खान को। हमने यहां पर जोड़ा है जितेंद्र पांडे, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये एक हमारी आस्था का मुद्दा है। मुद्दा है राम मंदिर में चंदा चोरी करके हुए चंपत। वकील साहब, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तो वो भांग का कुआं हो गया था जिसमें सभी डूब के मस्त मस्त होके लूट और डकैती डाल रहे थे, लेकिन अभी तक वहां पे चंपत राय कायम है। ऐसा क्यों? ये देखिए, पूरी जिम्मेदारी चंपत राय की है। चंपत राय वहां के महासचिव थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी मालूम है और ये देश के सभी लोगों को मालूम है कि चंपत राय आज भी वहां पे खुलेआम डाका डाल रहे हैं। ये बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि एसआईटी की जांच के बाद रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपने के बाद वहां पे बैंक के और राम जन्मभूमि के जो भी काउंटिंग में लोग लगे हुए थे सबको चेंज कर दिया गया है और अब सब लोग बिना पॉकेट की जेब के गणना कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, न्यूज चैनलों पे बहुत लोग आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि काक भुसंडी हमने दिया था महमूल धातु में बना के, उसका पता नहीं है। कोई सराफा मंडल के अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने 200 चांदी की ईंट दी थी, उसका पता नहीं है। कोई कह रहा है कि मैंने हीरो का हार अभी कुछ दिन पहले दिया था लाखों रुपए का, उसका पता नहीं है। कोई कह रहा है चांदी की चरण पादुका वगैरह दिया था। अरे भाई, चंपत राय न केवल दान के रकम में डाका डलवा रहे थे, बल्कि रामलला को जो बहुमूल्य सोने चांदी हीरे जवाहरात लोगों ने, भक्तों ने दिए, उसके भी खुलेआम लूट करवा रहे थे और आज भी करवा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी भी करवा रहे हैं। इसीलिए चंपत राय को वहां रखा गया है। सरकार की आंख की नाक के नीचे चंपत राय करवा रहे हैं, क्योंकि एसआईटी ने कोई जांच नहीं करी सिवाय दान पेटी की रकम के अलावा, कि जो सोने चांदी की जो दानदाताओं ने दिया उसका हिसाब रामलला के खजाने में किस प्रकार रखा गया। एसआईटी ने कोई जांच नहीं करी इतने बड़े बड़े आरोपों को लगने के बाद कि सोने चांदी में भी कोई हेरा फेरी अगर करी
तो वो चंपत राय के सिवाय और किस कौन कर सकता था और किसने करी? मैं बड़ा ज्वलन प्रश्न उठा रहा हूं। जहां पे खुलेआम दान पेटी के रुपयों में डकैती डाली जा रही हो, वहां पे भक्तों द्वारा दी गई सोने और चांदी को बिना रसीद के, बिना उसके डाका नहीं पड़ रहा होगा। ये आप एक गधे से भी कहेंगे तो भी मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन एसआईटी ने इस पर कोई जांच नहीं करी, ताकि चंपत राय पूरे खाते को, पूरे जो सोना चांदी का जो खजाना है रामलला का, उसमें और भी डकैती डालते रहें जब तक कि उनको वहां से हटा नहीं दिया जाता और जब तक उस खजाने का ऑडिट नहीं हो जाता। मैं आपकी तारीख बता दूं, आज भी आप जाइए रामलला को सोने की ईंट, चांदी की ईंट दे आइए, वो रामलला के खजाने में न जाके चंपत राय के घर में पहुंच जाएगा, चंपत राय के गुंडों और डकैतों के घर में पहुंच जाएगा। इसमें राय मात्र भी शंका नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे राम मंदिर के ट्रस्ट के पूरे सिस्टम को सारे नियम कानून के विपरीत पूरी तरह से खोखला कर दिया है। देखिए आइए आप, और कल आप पूछिए कहां गया, कहेंगे आपने दिया ही नहीं। तो हमारा कहना है कि जितने भी भक्तों ने सोने चांदी, जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ चंपत राय का ही मुंह काला नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी मुंह चंपत राय की तरह काला हो रहा है। कोई माने ना माने, वो कालीमा और वो काला अलकतरा 27 में जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा, और तब आप मेरे इसी न्यूज चैनल को उस समय काउंटिंग के समय दोहराइएगा। उत्तर प्रदेश में ये जो कांड हुआ है, सिर्फ चंपत राय का मुंह काला नहीं हो रहा है, इसकी कालिमा कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी आ रही है। हमारी आस्था पर प्रहार किया गया है, राम भक्तों की श्रद्धा पर प्रहार किया गया है। अभी भी चंपत राय वहां कायम है। होना तो चाहिए था कि अगर चंपत राय में जरा भी नैतिकता बची रहती तो स्वयं आगे बढ़ के इस्तीफा दे के हट जाते, लेकिन अभी भी वहां कायम है। उनको तो हटा देना चाहिए। कौन हटाएगा? प्रशासन को हटाना चाहिए। प्रशासन तो अभी भी उन्हें वहां कायम किया। यही तो गलत है, क्योंकि जब चोरी हुई तो उसका लेखा जोखा बतावें, नहीं बताते हैं तो कार्रवाई होना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि चंपत राय के ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, हो पाएगी? जैसा सिनेरियो अभी तक सामने आया है, अभी तक तो नहीं उम्मीद दिखाई दे रही है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। फारूक भाई, क्या लगता है आपको कि चंपत राय बड़ी छोटी सी मछली है, क्या कोई बहुत बड़ा नेक्सस इसके ऊपर काम कर रहा था क्या? अभी मैं आपको डालमंडी से जुड़े एक प्रकरण में आजम नाम का एक लड़का, जिसके ऊपर आरोप लगा के तुरंत गिरफ्तार किया गया कि वो उसने घोटाला किया, ठीक है। तो जब इनका आरोप आ गया वक्फ बोर्ड के मामलात में, वक्फ बोर्ड के मामले में, तो इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून और नियम सबके लिए बराबर है ना, जबकि वो लड़का निर्दोष है। ये तो बात की बात है भाई, होगा कोर्ट में डिसाइड, लेकिन इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? जबकि सारा साक्ष्य सामने था, चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, और वो भी मेरे हिंदू भाइयों की आस्था पे। राम लला लोग जो जाते हैं तो किस आस्था से जाते हैं, ये तो हमारे हिंदू भाई सब बताएंगे। हम लोग की भी आस्था जुड़ी हुई है, हमारा भी प्रेम है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, जहाँ पे चोरी होगी तो वो तो बहुत बड़ा घोटाला है, और सरकार को तुरंत इनके ऊपर एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए। सरकार को तत्काल एफआईआर दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। वकील साहब, टेक्निकल चीज हम समझेंगे कि एसआईटी को जो यहाँ पर लगाया गया था वो जांच करने के लिए लगाया गया था, या फिर टेक्निकल लूप होल को कैसे बंद करना है और बचना कैसे है, इसके लिए मतलब एसआईटी काम क्या कर रही थी? देखिए, एसआईटी ने जांच रिपोर्ट दे दी, सबको मालूम है। एसआईटी की जांच का दायरा क्या था, क्या जांच करी? सूत्रों ने मुझे बताया कि एसआईटी ने इस बिंदु पे कोई जांच नहीं करी कि मंदिर के खजाने में कितने सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं। जानबूझ के नहीं करी, क्योंकि अगर आज भी एसआईटी उसकी ऑडिट कर लेती तो उसके बाद उसमें से माल निकालना मुश्किल हो जाता। इसीलिए एसआईटी ने नहीं करी। इसीलिए एसआईटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेस को डिटेल में नहीं दिया, क्योंकि मामले की लीपापोती करनी है। अब मैं आपको आता हूं, चंपत राय ने चोरी करी या ना करी,
ये जांच का विषय है, सबको मालूम है। लेकिन अभी कुछ महीने पहले हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखते ही बोल दिया कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता मैं अब नहीं करूंगा जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर नहीं जाएगा। क्या पता पारित हो जाता। तो ओम बिरला के लिए भाजपा सरकार ने देश की जनता को दूसरा रास्ता दिखाया। चंपत राय के लिए, चंपत राय के सामने घोटाला हो गया, सैटिक रिपोर्ट आ गई ना, सारे नियम लोगों को चेंज किया गया ना, तो ओम बिरला के लिए कानून दूसरा है। चंपत राय अभी उस पद पे कैसे बने हैं, क्यों नहीं उनको हटा दिया गया? आपने जब नियम कानून संविधान भारतीय न्याय संहिता को छेड़ दिया है तो हम एक मुद्दा और खींच कर लाना चाहेंगे। यहाँ पे हरियाणा में आईएएस लोगों को जेल में डाल दिया गया है, कुछ बैंकिंग का मसला था, क्या बता पाएंगे? हाँ जी, अभी हरियाणा में हाल ही में 2 दिन के अंदर सीनियर 2 आईएएस को सीबीआई ने अरेस्ट किया। उनके ऊपर इल्जाम इतना है कि उन्होंने किसी नियम कानून को फॉलो न करके हुए सरकारी पैसा आईडीएफसी बैंक में रख दिया था। हालांकि आईडीएफसी बैंक ने उनके द्वारा रखे पूरी रकम को 1-1 रुपए और पैसे सही 54-58 सही सरकार को वापस कर दिया। बावजूद इसके उनको इसलिए सीबीआई ने चार्जशीट और जेल भेज दिया सीनियर आईएएस अफसर को कि आपने नियम कानून की अनदेखी कैसे करी। लेकिन यहाँ तो चंपत राय सबको बोले थे सब लोग जेब पैकेट पैंट शर्ट पहन के जाओ, जबकि नियम कानून है कि किसी भी पॉकेट या गुप्त जेब के साथ आप गिनती नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है चंपत राय अपने लोगों से डकैती करवा रहे थे। उनके लिए ओम बिरला वाला कानून भी लागू नहीं होता, क्योंकि ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव आते ही पद छोड़ दिया था और जब तक प्रस्ताव गिर नहीं जाएगा तब तक हम लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। लेकिन वही चंपत राय कल ही ध्वजारोपण कर रहे हैं। जैसे लगता है चंपत राय बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कोई भी पुलिस वाला इस हिंदुस्तान का, कोई भी सीबीआई उनका एक रोवां टेढ़ा नहीं कर पाएगी। और वो जब तक रहेंगे, जब तक योगी प्रदेश के सीएम रहेंगे और मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और तब तक चंपत राय राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहेंगे और खुलेआम डाका डालेंगे सोने चांदी हीरा मोती सहित। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आखिर में इतनी ऊर्जा और इतना बल चंपत राय को कहां से मिल रहा है। और आपने 2 नाम गिना दिए कि जब तक योगी रहेंगे, जब तक मोदी रहेंगे, तब तक चंपत को कोई छू भी नहीं सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आपने जो 2 नाम गिनाया है इनका वरद हस्त प्राप्त है, या फिर ये जो है कपोल कल्पना ही है? आखिर में चंपत राय के पीछे है कौन? ये आपने बहुत गुड क्वेश्चन उठाया। बिना वर्ड हंस के चंपत राय की इतनी हिम्मत नहीं होती कि रामलला के खजाने में इस तरह से डाका डालते। और यही काम अगर अखिलेश यादव की सरकार में यही चंपत राय का घोटाला उजागर हुआ होता तो ये भाजपा वाले पूरे प्रदेश देश के सारे चट्टी चौराहों पे जोरदार प्रदर्शन करते होते, छाती पीट रहे होते, हुक्का फाड़ के रोते। एक तरह से कह देती है कल मुहर्रम है, कई हफ्ते तक मुहर्रम मनाते रहते, मुहर्रम जैसा नाटक चट्टी चौराहे पे करते रहते कि जो कार सेवकों पे गोली चलवाया वो रामलला को लूट लिया, रामलला को लूट रहा है, रामलला को लूटते जा रहा है। और यहाँ सारे लोग चुप, जैसे लगता है पूरे कुएं में भांग भरी हुई है। रामलला की इन लोग के लिए कोई अहमियत नहीं है। रामलला के यहाँ डाका पड़े, रामलला के यहाँ सारे नियम कानून के विपरीत काम होता रहे, कोई चू नहीं करेगा। नीचे के लोगों को हटाया जाएगा, नीचे के लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। और चंपत राय तो ऐसे रहेंगे जैसे लगता है जब मोदी तख्ता से उतरेंगे तब चंपत राय उतरेंगे, और तब चंपत राय की जांच होगी, तब इनके घर बुलडोजर चलेगा। चंपत राय के घर तो बुलडोजर चल के रहेगा, वो भाजपा के शासन में चलेगा कि किसी और शासन में चलेगा, ये देखना है। और चंपत राय की चोरी आपको बता दे शीशे की तरह पकड़ी जाएगी, जैसे शीशे में आदमी का चेहरा दिखता है उस तरह चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन एक कहावत है कि देर है अंधेर नहीं है, ये इस शासन में नहीं होगा तो अगले शासन में होगा, सरकार बदलते ही होगा। चंपत राय बचने नहीं पाएंगे। हमको तो लगता है कि देश की जनता उनको मार मार के लघु लुहान न कर दे। चंपत राय ने इतना घृणित पाप किया है। इस शासन में नहीं होगा तो अगले शासन में होगा, लेकिन हो कर रहेगा। फारूक भाई, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, भोजपुरी फिल्मों में नाचते गाते भी रहते हैं। उन्होंने एक बड़ा जो है अजीब सा बयान दिया है कि राम मंदिर का निर्माण हमने कराया है, हमारे वजह से हुआ है, अब हम इसमें चाहे लूटे खसोटे, विपक्ष इसमें बोलने वाला कौन होता है, ये बयान है।
भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी का अरे भाई, कि हम बनाए हैं तो हम डकैती भी डाल सकते हैं, तुम कौन हो पूछने वाले। तो विपक्ष को तो पूछने का पूरा अधिकार है, पूरी जनता को पूरा पूछने का अधिकार है, क्योंकि ये राम मंदिर, राम लला सबके लिए है। आप विशेष तौर पे खुद उसके मालिक नहीं है, और जनता के हित में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चोरी चमारी ये वहाँ से बंद होनी चाहिए, और बारकोड का यूज़ होना चाहिए, या कोई ऐसी संस्था बैठ के उस पर वर्क करे कि जिसमें, जैसे यहाँ विश्वनाथ धाम में भी है, तो आप वहाँ पे कोई कलेक्ट्रेट नोट करिए कि जिसके पूरा फंडिंग आपका एकदम क्लियर रहे। ये नहीं कि आप अंधेरे में सब कार्य करिए और आप कहिए कि हम साफ पाक हैं। मनोज तिवारी का बयान बड़ा हास्यास्पद है कि मंदिर हम बनाए हैं तो हम डकैती डालें, तुम कौन हो पूछने वाले। ये तो एकदम गलत है, सरासर गलत है। जैसे बाबा विश्वनाथ में लेखा जोखा है उस तरीके से वहां भी होना चाहिए। अच्छा न होता कि बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर वहां एक सीओ का निर्माण कर वो किया जाता और तमाम जो है जो प्रक्रियाएं और मंदिरों में हैं ऐसी ही व्यवस्था लागू की जाती तो अच्छा होता। लेकिन क्या लगता है कि चंपत राय ने सभी को वशीभूत करके अभिभूत कर रखा था क्या? देखिए, ये आपने बाबा विश्वनाथ का पकड़ा बहुत अच्छा उठाया। 1980 तक काशी विश्वनाथ का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत लोगों के अंडर में था। कोई नहीं पूछता था क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये इतिहास में पन्नों में दर्ज है कि 1980 में उन महंतों ने बाबा विश्वनाथ के अर्घे को तोड़कर नीचे का जो पारस पत्थर वगैरह था उसके चोरी का केवल प्रयास किया, कर नहीं पाए, क्योंकि बाबा का मंदिर 3 घंटे ही बंद रहता है। और उसके बाद काशी की यही जनता डेढ़सिक विश्वनाथ मंदिर से लेके और डेढ़सिक पुल गंगा घाट तक, सन 80 में मैं करीब 12 साल का था अपनी पैदाइश, और मैंने देखा जाके, मैं उसी बाबा मंदिर के पास ही रहता हूँ, गोदोलिया चौराहे के पास ही मेरा घर है। जनता लेट गई थी, पूरी गली जाम हो गई थी, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बाबा का मंदिर कई दिन तक नहीं खुला। जब अर्घा ही उलटता है तो कैसे खुला। और तब उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने उस अर्घे के सोने को बकायदा बरामद किया, बाबा का पुनर्प्रतिष्ठित करवाया और महंतों के अंडर से उस मंदिर को छीन लिया। और तब से वो मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के बकायदा कब्जे में है। और आज हमारे कहने की जरूरत नहीं है, रामलला की भी महत्व काशी विश्वनाथ से कम नहीं है। रामलला का भी चढ़ावा अच्छा खासा चढ़ावा है, देश के प्रमुख मंदिरों की तरह चढ़ावा है। और वहां भी काशी विश्वनाथ की तरह रक्षक ही भक्षक बने थे, जैसे आज चंपत राय बने हैं। लूट खसोट उजागर हो गया है, तो काशी विश्वनाथ का फार्मूला वहां क्यों नहीं अपनाया जाता? क्या चंपत राय प्रधानमंत्री योगी के परिवार से आते हैं कि प्रधानमंत्री उनके सारे पापों की तरह आंख मूंदे रहेंगे? जो देश के सारे मंदिरों के अधिग्रहण में हुआ वो राम जन्मभूमि में नहीं हो सकता। काशी विश्वनाथ आपने कैसे लिया? जब वहां के रक्षक भक्षक बने थे तभी तो लिया। ना हो तो 80 का इतिहास उठा के काशी विश्वनाथ के किसी नागरिक से पूछ लीजिए, हमारी बातों को यकीन ना हो। काशी विश्वनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है, स्वर्ण मंदिर मंदिर है। कहीं चंपत राय को अगर यहाँ आपने भेज दिया तो जो 22.5 मन सोना लगा है वो भी गायब होते, कहेंगे ये तो गला दिया है। देश की जनता ने जो हीरो का हार दिया वो आपको गलाने के लिए नहीं दिया, आपने दानदाता से ली थी कि इसको हम जैसे मर्जी वैसे उपयोग करें। कोई आदमी भगवान के मंदिर में माला पूजा लेके जाता है, दीप का तेल लेके जाता है, तो पुजारी उसको कहेगा हमने कनस्टर में इसको बनियों को भेज दिया। अरे वो दीप दान घी दान दिया है ज्योति जलाने के लिए, और आप हर चीज को गला रहे हैं। तो आपको कहना चाहिए जब आपको गलाना ही है तो आपको भक्तों के आगे बोर्ड लगा देना चाहिए चंपत राय को कि जो भी चीज दें गला के दें, ईटे में दें, नहीं तो हम इसको ईटा बना देंगे, तो जनता समझ जाती। अब जनता को समझ में आ गया है कि हम रामलला को आभूषण देंगे तो ये जो चंपत राय बैठे उसको गला देंगे, तो जनता अब गला सोना दे। लेकिन गला सोना भी चंपत राय की जेब में जाएगा कि रामलला के खजाने में जाएगा? अभी सारी जनता देश प्रदेश की भ्रमित है, क्योंकि ये भ्रम इन्होंने पाल रखे हैं और इनकी वजह से अब रामलला के मंदिर में दान गिर रहा है और रामलला का खुलेआम नुकसान हो रहा है। बावजूद योगी और मोदी क्यों शांत बैठे हैं? इनकी जरूर कोई मजबूरी होगी,
ये मजबूरी तो यही बता सकते हैं, वरना 27 में जनता बता देगी इनकी मजबूरी। बड़ी चीज निकल कर आई यहाँ पर इस डिबेट में कि भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ बड़ी मजबूरी रही होगी। फाइनल क्लोजर लेना स्टार्ट करेंगे। जितेंद्र जी, मोदी और योगी की मजबूरी चंपत राय, ये तो गलत है। मजबूरी है किस चीज का मजबूरी इनको है? यही जैसे तो रहस्य बाबा है। विश्वनाथ में जैसे सरकारी अधिकारी हैं उस तरीके क्यों नहीं किया गया अब तक? ठीक अगर कर दिया गया होता तो ये ऐसा चोरी होता ही नहीं। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की मजबूरी चंपत राय, बकौल अभी एक चीज निकल कर आई, नहीं तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। क्या लगता है भाई? ये इन लोग का आपसी कुछ ट्यूनिंग होगी तो इस ब्याह पे अभी तक इसको पेंडिंग रखा गया है। और ये मैटर जनता के बीच का सार्वजनिक करिए ना। और उनको अगर मान लीजिए कि उन्होंने चोरी में लिप्त हैं तो उनको सीधी सीधी FIR करें आप, कि जनता संतुष्ट हो। करेगा कौन FIR? बड़ा सवाल ये है। फाइनल स्टेटमेंट क्लोजर लेंगे वकील साहब जो है, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी अब डाउट होने लगा है कार्रवाइयों को लेकर, और क्या लगता है फाइनल क्लोजर बताइएगा कि आस्था पर प्रहार और कहीं न कहीं अब रामलला जो धाम है उसकी छवि नीचे गई है। फाइनल देखिए, रामलला धाम की छवि तो नीचे जा नहीं सकती, रामलला सबके आस्था में है। सरकार की छवि जरूर नीचे गई है। दूसरी चीज, भाजपा वाले विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और मंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता यह कह के जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये मंदिर ट्रस्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ये गुमराहपूर्ण कलई को जनता के सामने शीशे की तरह साफ कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से कोई पूछे कि बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर 1980 में ट्रस्ट था कि नहीं, महंतों के अंडर था कि नहीं, और वहां जब बाबा विश्वनाथ की आस्था के साथ महंतों ने खुलेआम खिलवाड़ किया जो कि 1980 के इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हैसियत से उस मंदिर का अपने कब्जे में ले लिया? हमारा कहना है कि रामलला का मंदिर देश की जनता की आस्था का केंद्र है, काशी विश्वनाथ मंदिर की ही तरह है। वहां पे आमदनी है, प्रचुर मात्रा में आमदनी है, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है कि रोज 1000, 2000, 2500 का जैसे और मंदिर होते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 1980 में लिया, 1980 के पहले यहाँ कोई कार्य अधिकारी नहीं था, सरकार के रिकॉर्ड में है। आप क्यों गुमराह करते हो कि काशी विश्वनाथ आप ले सकते हैं लेकिन रामलला नहीं ले सकते क्योंकि वहां आपका चेला बैठा है चंपत राय? ये आप क्यों जनता को गुमराह करते हो? उत्तर प्रदेश सरकार की पावर 1980 में जो थी वो 2026 में योगी आदित्यनाथ के पास वो पावर नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार ने 1980 में करके दिखाया वो भाजपा की सरकार 2026 में नहीं कर सकती। अरे यार, कुछ तो शर्म करो। जनता के सामने क्या बोल रहे हो, कैसे निकाल से बोल रहे हो? ये कहो कि मेरा भी हाथ उसी घोटाले में काला है और हम भी मजबूर हैं क्योंकि चंपत राय को अगर फंसा देंगे तो चंपत राय ने जरूर कोई ऐसा सबूत रखा होगा जिसमें भाजपा के आला नेताओं के भी फंसने की पूरी संभावना होगी। हमें तो ये ऐसा पूरा यकीन है और इसलिए देश का प्रधानमंत्री या देश का कोई मुख्यमंत्री चंपत राय के ऊपर हाथ डालने से कतरा रहा है क्योंकि चंपत राय के पास जरूर ऐसी कोई चाबी है कि अगर वो फंसेगा तो डूबेगे सनम, तुमको भी डुबा देंगे। चुनाव सामने है लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं काशी विश्वनाथ की नजीर, हम तो भाजपा वालों को वो देख रहे हैं जो बोल रहे हैं ऐसे ऐसे गुमराह कर रहे हैं। ये बोले कि चंपत राय लाख चोरी करें, हीरे जवाहरात सब चोरी कर जाएं, उत्तर प्रदेश सरकार गूंगी लंगड़ी और बहरी है और रहेगी। ये चीज बता दो। उत्तर प्रदेश सरकार को पावर नहीं है, वो नियम कानून हम बता देंगे आपको और नजीर भी दिखा देंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की। लेकिन ये गुमराहपूर्ण चीज, मैं रामलला का भक्त हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सरकार की तरफ बिका हुआ नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं और मैं जो सच होगा वही बोलूंगा, वही बताऊंगा, चाहे रामलला के लिए मेरी जान भी चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। बड़ी चीज निकल कर आई कि आखिर में चंपत राय के पास वो कौन सी चाबी है जिस चाबी को अगर लगा दिया जाएगा तो बड़ा ताला खुलेगा और बहुत बड़ा एक बलंडर खड़ा हो सकता है। अच्छा होता कि बनारस की काशी विश्वनाथ के तर्ज पर यहाँ भी एक चीजों का उसी तर्ज पर गठन किया जाता ताकि जो चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंट चलती। लेकिन ये चीजें कब होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।
और सबसे बड़ा सवाल का जवाब यह है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। हम उम्मीद करते हैं कि वाराणसी से की गई ये लाइव डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो दूर तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी तभी कुछ बात बन पाएगी। मिलते हैं इसी मामले में चंदा चोरी की किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।